नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, सेवन्थ हाउस के सूर्य की आज हम बात करेंगे। सेवन्थ हाउस में सूर्य जो शुभ होता है वो भी कितने खराब फल दे सकता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। अशुभ की तो बात ही क्या करनी। सेवन्थ हाउस में अगर सूर्य शुभ अवस्था में भी हो, यानी कि शुभ कब होगा, जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य यहाँ पर शुभ होगा। अशुभ कब होगा, राहु से दृष्ट हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए जो इसके दुश्मन ग्रह हैं, या केतु भी इसके सामने सेवन्थ हाउस में आ जाए तो भी जो है केतु से और राहु से जब भी दृष्ट होगा तो भी सूर्य अशुभ हो जाएगा। मगर सेवन्थ हाउस में सूर्य, जैसा मैं बताता हूँ कि चमकता हुआ अंगारा है सूर्य, चमकती हुई आग है, आग का गोला है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ब्राइटेस्ट जो पूरी दुनिया को चमकाने वाला सूर्य है, तो सेवन्थ हाउस को भी चमकाएगा। सेवन्थ हाउस क्या है हमारा स्पाउस का हाउस है, जो हमारी जीवन संगनी होगी या जीवन साथी होगा, उसी से रिलेटेड ये प्लैनेट है। और उस हाउस में जब सूर्य जाएगा तो फिर क्या रिजल्ट हमको देने वाला है। अब लगन पे दृष्टि होगी सातवें घर के सूर्य की, यानी कि हमारी देह पर ही इसकी दृष्टि होगी। तो अगर शुभ है तो दिखने में जो जातक होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, उसके चेहरे पे एक अलग ही तेज होगा, सामान्य तेज नहीं होगा। अगर 1000 लोगों में भी उसको पहचानना है तो अलग से दिख जाएगा कि वो रहा वो इंसान, यानी कि इतनी गजब की पर्सनैलिटी होती है। क्या तो इनके खूबसूरत बाल होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बहुत ही प्यारे बाल होते हैं। और चेहरे पर एक गजब की पर्सनैलिटी, एक आभा होती है, चमक होती है, जैसे फेस पे धूप पड़ रही हो ना, और कितना सुंदर लगता है अगर फेस पे धूप पड़ रही हो। और अगर बहुत ज़्यादा भी पड़ जाए, बहुत स्ट्रांग पड़ जाए तो भी कैसा इफेक्ट आता है, तो फेस पे कई बार झाइयाँ पड़ जाती हैं, देखा है ना आपने। तो ये क्या है, सूर्य के शुभ और अशुभ होने से होता है। सूर्य पे अगर शनि की छाया पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये सूर्य यहाँ पर फिर खराब फल भी देगा। अब ये लोग अपने स्पाउस के हाउस में हैं सूर्य, तो पार्टनर हो गया हमारा, बिजनेस का जो पार्टनर होता है, अगर जिसके साथ हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर ये सूर्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। यानी कि होता क्या है कि जो पार्टनर होगा हमारा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, या किसी के साथ भी हमने कोई डील कर ली जिसमें हमने उसको पार्टनरशिप में ले लिया, 50-50 कर लिया या कुछ परसेंटेज डाल लिया, जहाँ पर भी हम किसी के साथ मिल कर के जब कोई भी काम करने जाएंगे तो होगा क्या, इसमें जो पार्टनर होगा ना वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा उसका प्रकोप होगा, यानी कि उसका जो दबदबा होगा वो आपसे थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी पीड़ा जो है ना वो आपको आनी है। तो यहाँ पर पार्टनर के साथ आपको बहुत ज़्यादा सब्र के साथ डील करना पड़ेगा। यानी कि अगर अपने अपने पार्टनर को दबाने की कोशिश की तो फिर ये योग आपको भड़का देगा, आपके उस रिश्ते को तोड़ देगा, ख़राब कर देगा। पार्टनर हमेशा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इंटेलिजेंट आप भी हो सकते हैं, मगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पर पार्टनर के आगे आपको अपनी हार मान लेनी चाहिए। अगर हार नहीं मानोगे, क्योंकि जो सोर्सिंग होगी उस काम की, उस रिश्ते की या उस बिजनेस की जो नींव होगी ना, उसकी वो नींव पार्टनर होगा यहाँ पर, यानी कि पार्टनर की ज़्यादा चलती होगी। और अगर आप अपने पार्टनर की नहीं मानोगे, उसके डिसीजन मेकिंग में आप स्टैंड नहीं करोगे साथ में, तो वहाँ पर पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाएगा और आप भी उससे नाराज़ हो जाओगे और पार्टनरशिप टूट जाएगी। जिन लोगों का डाइवोर्स होता है, आप देख लेना सेवन्थ हाउस में मोस्टली मैंने देखा कि सूर्य जरूर होता है। यानी कि जो मैरिड लाइफ जब डिस्टर्ब होती है, जब अलग होने तक की नौबत आ जाती है, जो लोग फाइनली अपना कमिट करके मतलब एक ऐसे डिसीजन पे आ ही जाते हैं कि कोर्ट में जाके जब वो साइन भी कर देते हैं, तो इतना जब सूर्य जब खराब हो जाता है तो वो डिवोर्स भी हो जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि जिसके अपने सेवन्थ हाउस में सूर्य होता है वो ज़्यादातर दगा करता है रिलेशनशिप में। अब किसी पार्टनर का नेचर खराब है वो एक अलग बात है, आपका शुक्र खराब हो जाए, आपका मून खराब हो रहा है, आपका मन डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण आप एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए,
वो एक अलग चीज़ है। आपको प्यार नहीं मिल रहा अपने घर गृहस्थी में, आपकी घर गृहस्थी खुशहाल नहीं है, जिसके कारण आप किसी और व्यक्ति से उम्मीद लगा लेते हो, तो आपका सूर्य यहाँ पर बैठा है ना, तो आप उस दूसरे व्यक्ति के साथ भी खुश नहीं रह पाते। विवाह तो प्रकृति का एक आयोजन है, प्रेम तो आपकी आंतरिक, जो आपकी अंतरिम दशा है, आप जिससे प्रेम करते हो, प्रेम का कारक है कौन सा हाउस? पंचम हाउस है। पंचम हाउस आपका प्रेम बताता है कि प्रेम किससे होगा, कैसा होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, ये सेवंथ हाउस बताता है। जब पंचम हाउस का लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में आता है तो इसको कहते हैं कि लव मैरिज हो जाएगी वहाँ पे, और वो बहुत अच्छा है, शुभ है। आपस में दृष्टियाँ नहीं पड़ रही हैं पाप ग्रहों की, तो फिर क्या होगा, वो लव मैरिज भी जो है ना वो बड़ी सक्सेसफुल होगी। और अगर सेवंथ का लॉर्ड भी साथ में पंचम में चला जाए और नाइन्थ का लॉर्ड भी सप्तम में या पंचम में आ जाए, या पंचम जो है उसका लॉर्ड नाइन्थ में भी चला जाए, तो फिर इस जोड़े को भाग्य का साथ मिल जाता है। नाइन्थ हाउस है भाग्य, तो भाग्य का भी साथ मिल जाता है। यानी प्रेम हुआ, विवाह हुआ, और दोनों की लाइफ में फिर भाग्य का भी साथ मिल गया। फिर उनके फाइनेंशियल जो सिस्टम होते हैं वो भी अच्छे चलते हैं। पंचम हाउस संतान का भी है, तो संतान भी अगर अच्छी होती है, संतान योग अच्छा होगा तो संतान भी अच्छी होगी, यानी कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनेगी। अब जिसकी फैमिली में कोई भी पार्ट डिस्टर्ब है, या बच्चों से रिलेटेड, या पार्टनर से रिलेटेड, या किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, दोनों की आपस में बॉन्डिंग नहीं आ रही, तो वहाँ पर ये तीनों हाउस आपस में आप देखोगे पाप ग्रहों के संपर्क में होंगे। मगर फिर भी सेवंथ हाउस वाला जो सूर्य व्यक्ति होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने पार्टनर के साथ अच्छे से निभाने की कोशिश करता है। चाहे पाप ग्रह की दृष्टि भी हो, सूर्य का अपना प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी पूरी अंतिम सांस तक कोशिश करता है कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छे से चले। अब गड़बड़ होती कहाँ है? जब पार्टनर का वीनस बिगड़ जाए या आपका वीनस बिगड़ जाए, तो फिर होता क्या है, यानी कि वो पूर्व जन्मों के फिर संबंध यहाँ पर आ जाते हैं कि आपके कितने लोगों से हैं, कि वो कर्मों का हिसाब किताब कितने लोगों से आपका जुड़ा हुआ है, फिर वो आपके ग्रह ही आपको बता देते हैं। यानी कि ये जीवन एक पार्टनर के बिना, एक अच्छे साथी के बिना खुशहाली से तो चल ही नहीं सकता। और जो ये हाउस जब पूरी तरह डिस्टर्ब होता है तो या तो रिलेशनशिप डिले होती है, या डिनाई होती है, या परमानेंट डिनायल हो जाता है, फिर वहाँ पर विवाह होता भी नहीं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। मगर सेवंथ हाउस में जब भी सूर्य आता है तो अक्सर विवाह तो किसी न किसी कारण से हो ही जाता है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, किसी भी कारण से विवाह हो जाता है। मगर विवाह में डिस्टर्बेंस ना आए ये हो ही नहीं सकता, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आए, बच्चों के कारण आए, डिस्टेंस रिलेशनशिप आ जाए, एक की जॉब बहुत दूर लग जाए तब आए, एक का बिहेवियर बहुत बुरा हो, आपको हर वक्त जो छोटा महसूस कराने लगे कोई पार्टनर आपका, यानी आपकी सारी क्रेडिबिलिटी होने के बावजूद आप सारा कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद भी उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल ही आप नहीं पूर्ण कर पाओ, ये भी यहाँ पर सूर्य खराब करता है। मन का खराब होना बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्ते खराब तभी होंगे जब आपका मन अंदर से दूषित होगा। जब मन को पाप ग्रह देखेंगे तो फिर मन पाप करेगा, यानी आपके अंदर पवित्रता नहीं आएगी। और प्रेम इस दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ है, और प्रेम नहीं जिस रिश्ते की नींव, वो रिश्ता आप कितनी बार तोड़ लो, फिर और रिश्ते बनाओ, उनके साथ भी ऐसा ही चले, फिर ऐसा चले, फिर ऐसा चले, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ग्रह योग ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से प्रेम का पार्ट और विवाह का पार्ट जो है वो साथ नहीं दे रहा। तो ऐसे में भाग्य का साथ ना होना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। भाग्य भाव अगर अच्छे से एक्टिव है, बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, और देवता वाले जो देवता भाव के जो ग्रह हैं, चंद्रमा हो जाए, बृहस्पति हो, आपका बुध हो, ऐसे प्लैनेट जब 9th हाउस में आएंगे तो आपका भाग्य का साथ आपको देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भाग्य का साथ मिलेगा, वहाँ पर सूर्य उच्च चौका बैठ जाए तब भाग्य का साथ मिलेगा। यानी कि 9th हाउस का हमारे पंचम हाउस में और हमारे 7th हाउस में बहुत बड़ा रोल अदा करता। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, बाकी के जो भाव हैं, उनके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बन करके जब सूर्य सप्तम में आएगा तो क्या फल देगा। लग्नेश बन के अगर सूर्य सप्तम में आ जाए तो फिर
अलग अलग भावों के जो स्वामी होते हैं जब सूर्य, तो अलग अलग फल देते हैं। अब यहाँ पर हम सारे भावों पर डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ आज हम सिर्फ सप्तम भाव में सूर्य पड़ा है, चाहे वो किसी भी राशि में पड़ा है, एक मोटा माटी जो आकलन होता है हम वही अभी यहाँ पर हम सब कर रहे हैं। और जब हम बहुत डिटेल्ड में जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि मुझे कम से कम भी 1, 2, 3 घंटे 4 घंटे एक कुंडली के लिए मुझे चाहिए होते हैं। उसके बाद ही मैं जाकर के आपको फाइनल रेमेडी देता हूँ। एक बेसिक रेमेडी होती है जो मेजर बड़े संकट से आपको बचा ले, और कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है आप समय रहते उसका कर लो, नहीं तो बाद में जब ये चीज़ें ख़राब होती हैं तो 1, 2 नहीं कई ज़िंदगियाँ मैंने इसमें ख़राब होते हुए देखी हैं। कि लोगों का लालच और स्वार्थ जब हैवी होता है तो कब होता है, जब सूर्य पर शनि का प्रभाव पड़ेगा, तो तभी व्यक्ति वो उस तरह के कर्म में उतरेगा। यानी कि वो अपना भी नहीं, वो दूसरे का भी नहीं, वो किसी का भी नहीं। तो सूर्य जब खराब होगा तो व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता, वो झूठ बोलता है, वो लोगों को बेईमानी से ठगता है, शोषण करता है, खुद का भी करवाता है और अन्यों का भी करता है। जितने लोग बुरे कर्मों में आप लिप्त देखोगे, यानी कि अगर मान लो प्रेम संबंध खराब भी हो जाए और विवाह संबंध भी खराब हो जाए, उसके बाद जब रिलेशनशिप में आते हैं उसे भी वो ठीक से नहीं चला पाते। कब? जब सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा है, यहाँ पर सिर्फ सूर्य की बात नहीं करता मैं, कोई भी ग्रह होगा अगर वो बुरी तरह पीड़ित होगा तो फिर स्पाउस से रिलेशन आपके खराब हो जाएंगे। आज 90% लोगों की ये समस्या है कि गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही है, पार्टनर के साथ नहीं बन रही है। कुंडली खोलता हूँ, सीधा देखता हूँ कि सप्तम हाउस बुरी तरह से पीड़ित होता है, और जब पीड़ित होगा तो फिर क्या होगा, ऊपर नीचे लाइफ हो जाएगी। मगर फिर भी 7th हाउस का सूर्य बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने परिवार को चलाने की कोशिश करता है, अपने स्पाउस को जो है वो थोड़ा सा मतलब कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है और चला नहीं पाता। कमाल की बात यह है, चलाने की कोशिश अवश्य करता है मगर चला नहीं पाता, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। वो सामने बोल ही नहीं पाता कि वो दब सा जाता है अपने पार्टनर के आगे, अपनी बात खुल करके बोल नहीं पाता। ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज़्यादा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना वो कैसे अपनी बात को दबने दे, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि वो सही है मगर सिचुएशन ऐसी है, उसमें इन्वॉल्वमेंट पार्टनर, मान लो अगर पार्टनर ने आपके साथ कोई बिजनेस किया हुआ है, उसने पैसा ज़्यादा लगा रखा है तो इसलिए वो अपने डिसीजन चलाता है, या वो पार्टनरशिप तोड़ने की बात करता है कि अगर मेरी नहीं मानी तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगा। तो यानी कि आपको बदलने की कोशिश की जाती है। ये प्लैनेट ऐसी पीड़ा पहुंचाता है। यानी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर रिश्ते में एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो कहीं पर भी बैठ जाए आसानी से फॉरगिव नहीं करता, और जितना ज़्यादा ख़राब हो वो खुद को भी फॉरगिव नहीं करता। जितने लोग सुसाइड करते हैं, यानी कि वो सामने वाले पार्टनर पे अपने इतना प्रेशर कर देते हैं कि अगर मेरी नहीं मानी तो मैं जहर ही खा के अपनी लीला ही समाप्त कर लूँगा, और कर भी देते हैं। प्रेम नहीं मिला, लड़की ने धोखा दे दिया तो जहर खा लेंगे। ये कब होता है? मतलब कि अपनी जान तक लेते हुए डर नहीं लगता। क्यों? जब प्लैनेट बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होता है तब ये चीज़ें होती हैं। समाज का कारक सूर्य है, राजनीति का कारक सूर्य है, जितनी भी सरकारी हेल्प होती है, जो सरकारी काम होते हैं, उनका सबका कारक सूर्य ग्रह है। और अगर सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति को जगह जगह से प्रॉब्लम मिलेगी, सरकार का साथ नहीं मिलेगा, सपोर्टिव लोग नहीं मिलेंगे लाइफ में। और जिनका सूर्य अच्छा होता है ना, जगह जगह से लोग अचानक कहाँ से प्रकट होकर के उसकी सहायता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो खुद हैरान होता है कि मेरे को कोई देवीय सहायता मिल रही है, कैसे मेरे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। यही है प्रबल सूर्य का राज। और सूर्य को इसलिए हमारे संतों ने कहा कि रोज सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की उपासना सबसे पहले ही, नहाते ही सबसे पहले सूर्य की उपासना, उसके बाद कुछ और। अब सूर्य खराब है तो फिर सूर्य का दान नहीं करना है। लोग ये चीज़ें समझते नहीं है कि मेरा सूर्य कभी खराब हो रहा है, वर्षफल में खराब हो रहा है या नहीं हो रहा, गोचर में खराब हो रहा है या नहीं हो रहा, बिना एनालिसिस कराए 2-4 हज़ार रुपये खर्चते हुए लोग जो कंजूसी करते हैं ना, वो अपना कई लाख का नुकसान करा लेते हैं, अपने रिश्ते खराब करा लेते हैं, बड़ी बीमारियों में फंस जाते हैं, मगर समय रहते रेमेडीज़ नहीं करते।
अब 7th हाउस में जब सूर्य होगा तो ये व्यक्ति जो होगा, डिसीजेज, जो बीमारियां होती हैं, जो बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं, ऐसे लोगों को कभी नहीं लगती। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में है, आप देखना कोई भी रोग आ गया तो छोटा मोटा परेशानी करके आपको वो चला जाएगा, आपके साथ लंबी बीमारियां कभी नहीं रहेंगी। इसके पॉजिटिव पार्ट्स भी हैं। सूर्य जलता हुआ आग है, मैंने बताया ना, तो अगर वो अच्छाई को जला रहा है तो फिर वो बुराई को भी जला देता है उस भाव से संबंधित। अच्छाई जो उसके पॉजिटिव पार्ट्स हैं उनको अगर गर्मी से, ताप से जला रहा है तो बुराइयों को भी जला देता है वहाँ से, और उन पर रोशनी डालता है, उनको चमका करके जलाता है। यानी कि पहले प्रकट करेगा फिर उनको नष्ट करेगा। पार्टनरशिप में हैवी गेन होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में अगर अपने पार्टनर के साथ निभाते चले जाओ ना, पार्टनर की मानते चले जाओ, अपने ईगो को पूरी तरह से छोड़ करके, जैसा पार्टनर कह रहा है। और आपको कमाल की बात है, पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, अपने से समझदार पार्टनर मिलता है, और आप भी कम समझदार नहीं होते अगर सूर्य 7th हाउस में होता है। मगर आप में ये भाव रहता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी चीज़ ज़्यादा सही है, सामने वाले की गलत है, कि वो अपनी मनमानी करता है। ये थोड़ा ईगो क्लैश हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पर हमें यही समझना है कि मेरे को पार्टनर कह रहा है, मैं उसकी बात सुन लूँ, 2-4 दिन उसको अमल करके देख लूँ, अगर बढ़िया हो रहा है तो फिर अपनी ईगो छोड़ने में क्या है। अब ऐसे में दोस्त आके बोलेंगे, अरे यार तू तो अपनी पत्नी का गुलाम हो गया, उसने ऐसे बोला, तूने तो बात ही बिल्कुल उसकी मान ली, तूने हमारी सुनी ही नहीं। तो वहाँ पर फिर घर जा कर के झगड़ा कर देगा। जरा सा कहीं से सुना कि अभी पत्नी से दबना नहीं चाहिए, बस जा कर के 6-6 महीने, साल अपनी पत्नियों से बात नहीं करते ऐसे लोग। लड़ाई हो जाए, जरा सी बात हो जाए, 1-1 साल 2-2 साल तक मतलब पत्नी अपने घर बैठी रहेगी और बात नहीं करेंगे, बुलाने नहीं जाएंगे, मनाएंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये तुमको ही आना पड़ेगा। और वहाँ कर सिंपल रेमेडी है, एक बार जाकर के प्यार से मना लो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाइफ है तुम्हारी, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे तुम्हारी वो लव लाइफ में हो, कुछ भी हो। झुकना बहुत ही बड़ी बात होती है। माफ़ी मांग लेना, अपनी गलती भी हो जाए, माफ़ी नहीं मांगते लोग, अपनी गलती होगी तो भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि सामने वाले को ही आना पड़ेगा कि मैं पति हूँ या पत्नी हूँ। कई पत्नियाँ भी इसका अभिमान करती हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर होते हैं ऐसे लोग, उसको लगता है कि इसको मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी भूल होती है। 1 हफ्ता लगता है, सिर्फ 1 हफ्ता आपका रिलेशनशिप खराब होने में, और नेक्स्ट लोग तैयार बैठे होते हैं आपकी गृहस्थी को खराब करने के लिए, आपके लव लाइफ को, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपके बॉयफ्रेंड को आपसे छीन लेने के लिए। नेवर डिसाइड दैट कि आपका जो पार्टनर है वो किसी लायक नहीं है, ये कभी मत सोचना, क्योंकि जब चीज़ हम खो देते हैं ना, तब हमें उसका एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी। ये चीज़ें हैं अपनी लाइफ को सही ढंग से चलाने के लिए, अपने रिश्तों को बहुत प्यारे ढंग से निभाने के लिए। और माफ़ करना एक अलग बात है। आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो, आप पार्टनर चेंज करना चाह रहे हो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर। वो आपकी कुंडली में योग होगा कि आपकी लाइफ में आपको उससे प्यार ही नहीं मिल रहा, तब आप स्विच कर गए हो, अपने फाइनल डिसाइड कर लिया। उसकी कुंडली में भी बहुत ख़राब योग हैं, आपकी कुंडली में भी बहुत ख़राब योग हैं, तब आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं तो इस रिश्ते से अब फेडअप हो गया, अब मैं जो है इस रिश्ते से मूव ऑन करता हूँ। जब मूव ऑन कर लोगे या कर लोगी तो फिर वहाँ पर फिर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी बर्निंग ईगो है, वहाँ पर भी आप सामने फिर अगेन पार्टनर को फिर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, उसकी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करोगे कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। जब एस्ट्रोलॉजी को सुनते हो ना तो उसमें समझना है कि ये एक ग्रह का प्रभाव है जिसके कारण उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा। जब पार्टनर चुना आपने, जब उससे प्रेम किया, जब उससे विवाह किया, तब वो दुनिया का बेस्ट इंसान था, तभी तो आपने समर्पण किया ना, तभी तो आपने सरेंडर किया। तो कुछ टाइम बाद अगर छोटी बड़ी बात हो गई तो क्या फ़र्क पड़ गया। तो इस चीज़ों को लोग नहीं समझते और वहाँ पर ये डिस्टर्ब होता है। आज वीडियो थोड़ा भले ही लंबे हो जाएगा, मगर आपकी जो मैरिड लाइफ है या आपकी लव लाइफ है, दोनों चीज़ों, जो भी शादी करने वाले हैं, जो शादी करने की प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत काम आएगा। और अवश्य शादी से पहले आप अपना भी और अपने पार्टनर का 7th हाउस जरूर चेक करवाना और बहुत डीपली करवाना, नहीं तो ये पूरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है। फिर एक बार जब आप इंडिया जैसे देश में जब आप शादी में आ जाते हो ना, तो फिर आप फंस जाते हो। यहाँ पे 2-2, 5-5, 7-7, 10-10 साल तक डिवोर्स नहीं मिलता आपको। यानी आप छोड़ना भी चाह रहे हो ना, तो फिर भी जो है ना, गवर्नमेंट ही आपको नहीं छोड़ने देती। वो कहता है बस अब तो पीछे रहो, और माँ बाप भी कहते हैं कि कोई नहीं, अब तेरे को दूसरा कहाँ मिलेगी या दूसरा कहाँ मिलेगा।
तो वहाँ पे अभिमान फिर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। फिर इसमें क्या होता है, लोग मजबूरी में जा कर के एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं। कोई जाना नहीं चाहता, हर कोई ईमानदार होता है अपने रिश्तों को लेकर के, मगर जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं और महिलाओं के साथ खास तौर पे ऐसी सिचुएशन आती हैं कि वो मतलब उनको माँ बाप की भी सपोर्ट नहीं मिलती, अपने भाइयों परिवारों की भी सपोर्ट नहीं मिलती। कई बार अपनी जिद से शादी करी, अपनी मर्जी से लव मैरिज करी, उसके बाद प्रॉब्लम आई। अब उनको ये होता है कि अपने माँ बाप के पास किस मुँह से जाऊँ, पार्टनर तो बहुत ख़राब निकला, उसने तो अपनी लाइफ ख़राब कर दी, मेरी भी कर दी, बच्चों की भी कर दी, ना मुझे टाइम देता, ना मुझे जरा सी भी खुशी करता है, और हमेशा जब देखो मेरे को ही दबाता है, मुझे मारता है, पीटता है, दबाता है। और ये जब चीज़ें होती हैं तो अपने माँ बाप को भी उनको बोलते हुए डर होता है कि पूरे परिवार से, समाज से लड़ झगड़ के तो विवाह किया था, अब प्रॉब्लम खड़ी होगी तो क्या करें। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम अच्छे से इसकी रेमेडी टाइम पे करें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब इसमें क्या है, कोर्ट केस में बात चली जाएगी। 7th हाउस का सूर्य ज़्यादा बिगड़ा तो 100% कोर्ट केस में ले जाएगा, और कई कई साल अगर दशा में आ गया, ये महादशा, सूर्य की महादशा के पीरियड में आ गया, और अगर आपने कोर्ट केस में पंगा ले लिया तो आप समझो कि आपको बुरी तरह से डैमेज करने वाला है। और फंसता जरूर ऐसा व्यक्ति कोर्ट केस में एक ना एक बार। आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर के अपनी मैरिड लाइफ पे चलना है, बहुत ध्यान से, चाहे आपका वो लव रिलेशन है, चाहे आपकी वो मैरिड लाइफ है। आपको ये समझना है कि प्रेम जो है ना वो इतनी आसानी से जीवन में नहीं मिलता, कई जन्मों के कर्मों से ही हमें प्रेम मिलता है। और हम अपनी सिर्फ घमंड में, क्योंकि ये लोग घमंडी बहुत होते हैं, इनको ना जाने अपनी किस सुंदरता का घमंड होता है या क्या किस चीज़ का घमंड होता है, इन्हें खुद पता नहीं होता। जब शीशे में अपने आप को देखेंगे तो देखते रहेंगे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं दुनिया से बहुत ज़्यादा न्यारा सुंदर हूँ। ये भाव जो होता है ना, एक उम्र निकलने के बाद जब सच में एक सही सपोर्ट की, एक सही सच्चे साथी की जब आवश्यकता होती है, तो उस वक्त डिप्रेशन की एक एंड लेवल पार हो जाती है। उस वक्त उन्हें पता चलता है कि मैंने क्या खो दिया। यहाँ पर बड़ों का जो ओपिनियन होता है वो बहुत मायने रखता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। यानी आपके जो गुरु हैं, आपके जो एल्डर्स हैं या घर के बड़े लोग हैं, जब आप उनकी एडवाइस लेते हो ना कि अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कि मैं क्या करूं, मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूं, तो बड़ों की जो गाइडेंस उस वक्त पे आपको मिलेगी वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगी आपके लिए। कुछ गलत निर्णय भी हो रहा होगा ना, तो बड़े आपको उस वक्त, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि सूर्य है उस समय वो अहंकार के वश में आकर के वो कुछ समझ नहीं पाएगा अच्छा बुरा। और बड़ों का उस वक्त अगर आपने मार्गदर्शन लिया, अपने परिवार के बुजुर्गों का लिया मार्गदर्शन, तो आप सही डायरेक्शन में अपने आप मूव ऑन कर जाओगे, और अपने आप यही सूर्य आपको फिर प्रबल बहुत ही सुपर रिजल्ट देगा। इसी को मैं कर्मा अलाइनमेंट कहता हूँ। और यहाँ पर अपने कैरियर को डिस्ट्रॉय करते हैं ये लोग, इसलिए जैसे मान लो अपने रिश्तों को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं सिर्फ अपनी ईगो में। और अपने बिजनेस में या अपनी किसी जॉब में भी अगर ऐसे लोग होते हैं तो क्या करते हैं, बॉस ने जरा सा कुछ कह दिया या पार्टनर ने जरा सा कुछ कह दिया तो बिजनेस उसके साथ वाइंड अप करने की करेंगे, बात खत्म, सीधा बोलेंगे आई एम डन विद यू। वो पंजाबी गाना है ना, आई एम डन विद यू। तो ऐसे डायलॉग ये बोल करके फिर अपने उस रिश्ते को ख़त्म करते हैं और फिर एक नई जर्नी पे जाते हैं, और वहाँ पर भी कुछ साल के बाद फिर ढाक के 3 पात, कहानी वहीं की वहीं होती है। बेमतलब का घमंड होता है। और एंगर या तो दबा के रखेंगे और जब प्रकट करेंगे तो पूरा एंगर प्रकट कर देंगे। बर्थ प्लेस से अगर दूर चले जाएं काम करने के लिए या जॉब करने के लिए तो बहुत शुभ फल देता है। अपने बर्थ प्लेस से अगर दूर चले जाएं तो ये सन फिर बहुत अच्छा होता है। पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो प्रबल योग देता है। अगर राहु शनि जैसे ग्रहों से कहीं भी कनेक्शन हो रहा है तो एक चीज़ समझ लेना, जब भी शनि और सूर्य कुंडली में साथ होंगे ना, उस व्यक्ति का या उस आदमी या औरत जो भी हो, उनका अपने स्पाउस, उनका शुक्र मर जाता है। लाल किताब बोलती है कि जब सूर्य और शनि कनेक्ट हो जाते हैं तो शुक्र मर जाता है। शुक्र का मरना क्या है, वीनस का मर गया वो। यानी अब पति के साथ या पत्नी के साथ जो फिजिकल रिलेशन होगा ना, उसमें उसको निराशा हाथ लगेगी, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। फिर वहाँ पर जो है ना एक अंधी खोज शुरू हो जाती है। अब उसके बाद आपको ये समझना है कि अगर मेरे इस रिश्ते से वजह में ये प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, और अगर आपने मान लो उस रिलेशनशिप को छोड़ करके आप न्यू रिलेशनशिप में भी गए हो, तो आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराना है और इस योग को जरूर समझना है।
कि मेरी मिस्टेक ना हो, मेरी वजह से मेरा खूबसूरत रिश्ता ख़राब ना हो, मेरी किसी गलती से या मैंने अपने पार्टनर पे कंट्रोलिंग नेचर किया, उसकी फ्रीडम छीनने की कोशिश की, तो वहाँ पर फिर वो प्रॉब्लम हमारे को आएगी। शरीर के लिए, लगन के लिए बहुत ही बढ़िया, हमारे बुद्धि के लिए ये सूर्य बहुत ही बढ़िया होता है। यानी कि हमारे अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड दे करके रखता है। एक एटी जिसे बोलते हैं ना, एक गजब का जो मतलब स्टार एटीट्यूड होता है, अपने आप में ही मतलब संपूर्ण होता है। और जॉब जो होती है ना, बिजनेस के या जॉब होती है, नौकरी हम करना चाहते हैं, ऐसे में तो छोटी मोटी पोस्ट के लिए ना मतलब जो है अगर हमें मिल रही है तो चुप नहीं बैठेंगे, उसमें मतलब संतुष्टि नहीं देगा। यानी करना है तो कुछ बहुत बड़ा ही करना है, तो उसके लिए लगे रहेंगे। यानी तब तक छोटा मोटा कुछ कर लेना चाहिए, अगर नहीं लग रही तो जिद पे अड़े रहेंगे, नहीं मैं अगेन 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 बड़े बड़े एग्जाम्स देंगे, बड़ी बड़ी कोशिशें करते रहेंगे और छोटा भी खो देंगे। जो मिल रहा है उसको भी खो देंगे, उसके लिए जो अभी है नहीं। जो भगवान ने आपकी झोली में डाला है उसका तो पहले रिस्पेक्ट करो। और अति का लालच तो राक्षसों का नहीं चला, देवताओं का नहीं चला, तो हमारा इंसानों की क्या औकात कि हमारा चल जाए। सक्सेस जो होगी वो शादी होने के तुरंत बाद, अगर आप अभी अनमैरिड हो और अभी शादी नहीं हुई है और 7th में सूर्य बैठा है, तो आप नोटिस करना सूर्य आने के बाद, विवाह होने के बाद इमीडिएट आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा आपकी लाइफ में जैसे ही आपकी मैरिज होगी। और ब्यूटीफुल पार्टनर मिलेगा आपको, चाहे वो थोड़ा सा रोबदार हो, थोड़ा घमंडी हो, आपको दबाए, आपको डांट धमक दे, मगर आप देखना सोसाइटी में बड़ा यूनिक होगा। यानी कि हजारों लोगों में उसकी एक अपनी ही एक छाप वाली पर्सनैलिटी होगी। चाहे आपको वो कितना भी दबा रहा है, मगर आप देखना कि हजारों लोग चाहते होंगे कि आपके पार्टनर जैसा पार्टनर मेरे को मिले। हजारों लोग ऐसी तमन्नाएं अपने मन में रखते होंगे कि काश इसके पति जैसा या इसकी पत्नी जैसी वाइफ मेरी होती। चाहे आप दोनों का रिलेशन कितना भी डिस्टर्ब है, वो एक अलग बात है, वो घर के अंदर है, वो कमरे के अंदर आपकी चाहे भयंकर लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप एक दूसरे को बर्तन उठा उठा के मार रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर दुनिया का जो सोच होगी ना, वो आप दोनों के लिए वो एक बेस्ट कपल वाली सोच होगी और आप अपने रिलेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगे। ये है 7th हाउस का सूर्य। इसके लिए हम सूर्य मार्तंड विसर्जन की पूजा करवाते हैं। 43 दिन का इसका अनुष्ठान होता है, तब जाकर के तलाक का योग कटता है। इसमें तलाक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और जो लोग शादी में होते भी है ना, वो एक तरह की तलाक वाला ही जीवन जी रहे होते हैं, वो डाइवोर्स वाला ही योग जी रहे होते हैं। यानी वो अपने पति के साथ, पत्नी के साथ हैं मगर उनके साथ नहीं है, ऐसा फील होता है। और फिजिकल भी हो रहे हैं तो मजबूरी में हो रहे हैं कि भाई दुनिया को दिखाना है, बच्चे बड़े हो गए, लाइफ ख़राब नहीं करनी, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, तो वो शादी को निभाते चले जाते हैं और जहर जैसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर होते हैं। तो मच बेटर कि आप ऐसे रिश्ते से क्विट कर जाओ जिसमें आप हैप्पी नहीं हो, मच बेटर। क्योंकि कम से कम अब नेक्स्ट जब आप करोगे तो वो गलती नहीं करोगे, आपको पता होगा। यानी फिजिकल असॉल्ट तो कम से कम तुम्हारा ना हो। यहाँ पर महिलाओं की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, पर्सनल सेशंस जब लेती हैं उस वक्त बताते हैं भैया मैं फिजिकली मैं इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहती हूँ और डेली मुझे बिना नागे मुझे फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है। कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम की बात है। अगर एक महिला है, चाहे अगर पत्नी है तो क्या हुआ, उसे भी एक तरह का रेप ही मानेंगे हम। जब पत्नी की इच्छा नहीं है और पत्नी उसे फिजिकली, पति जो है उसको फिजिकली उसको डेली रिक्वायरमेंट है और पत्नी की नहीं है, और उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने पड़े तो बड़ी पीड़ा की बात होती है। ना उसे उसके प्रति प्रेम फील हो रहा है, बस बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे माँ बाप की सपोर्ट नहीं है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगी कि मेरा रिश्ता ख़राब हो गया। तो मच बेटर है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाओ, सेल्फ पे डिपेंड हो जाओ, अपने दम पे स्टैंड हो जाओ। शादी या पति या पत्नी एक दूसरे के लिए फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ना रखें, वो रिश्ता इस दुनिया में होना चाहिए। नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में, ऐसी लाइफ में रहने का। आप अंदर से तो दुखी हो और दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो ये कोई हैप्पी लाइफ नहीं है। अंदर से आप डिप्रेशन में चले जाओगे और इससे क्या होगा, आप सिर्फ बोझ उठा उठा के चलोगे। लास्ट में जाके जब भगवान, जब तुम्हारा शरीर तुमसे ले लिया जाएगा ना, ऊपर जाके जब तुम्हारी आत्माएं मिलेंगी, और सबको ऊपर जाके मिलना है। और जो धोखे देते हो एक दूसरे को, वो धोखे जो है ना, वो एक्चुअल में क्या चीज़ है आपका। सच में अपने आप से पूछना कि सच में मैंने प्रेम किया है किसी से। सच में अपने अंतरात्मा से पूछना, 7th हाउस में सूर्य जिनका है,
कि मैंने प्रेम किया है, मैं उसको सच्चे दिल से निभा रहा हूँ, और निभा रहा हूँ तो क्या मैं उसकी इज्जत करता हूँ, और इज्जत भी अगर करता हूँ, निभा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी क्या मुझे वो सब मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो क्या मुझे रिश्ते में रहना चाहिए। कम से कम सामने वाले पर्सन को चीट करके मैंने जो पाया है, कम से कम मैं उसका तो सम्मान करूं। ये लोग वो भी नहीं कर पाते। इतनी बैड पोजीशन हो जाती है कई बार 7th हाउस की कि मैं आपको सूर्य की क्या बताऊं। तो आपको इस चीज़ के लिए सूर्य मार्तंड विसर्जन कराना चाहिए। 43 डेज का प्रॉपर इसका अनुष्ठान होगा। कुछ इसके यंत्र होते हैं, आप अपने घर में उसको स्थापित करो। अपने जो आपके बेडरूम है वहाँ पर हम आपको कुछ वास्तु की चीज़ें देंगे, आप वो अपने घर में स्थापित करो। आपको बिजनेस में, आपकी पार्टनरशिप में गजब का चेंज मिलेगा और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होती चली जाएगी। यानी कि आप देखोगे कि रिश्ता निखरना शुरू हुआ। एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी है कि आपको सूर्य को शांत करना जरूरी होगा। यानी कि सूर्य को यहाँ पर हम शुभ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, कि जितना सूर्य को यहाँ हम शुभ करेंगे तो सूर्य और ज़्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। यहाँ पे सूर्य का रत्न नहीं पहनना, उठा के माणिक पहन लिया। लाल किताब वाले ने बोला था जी मुझे सूर्य तीसरे घर में पहुँचाना है, नहीं पहुँचेगा उससे। कि यहाँ पर सूर्य का यंत्र पहन के उसको फर्स्ट हाउस में पहुँचा दिया। फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का होता है, मगर किसी सिचुएशन में ही उसको पहुँचाया जाता है वहाँ पर, कि वहाँ पर अगर कोई उसका सामने 7th हाउस में मान लो शनि नहीं बैठा है या राहु नहीं बैठा है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का यंत्र सिद्ध करके धारण करना चाहिए। वैदिक रेमेडी से ऊपर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और जो लाल किताब के पीछे पड़े हैं ना, लाल किताब वालों की अपनी ज़िंदगी जा करके देख लो, वो खुद वहीं ढाके 3 पाद गोल गोल घूम रहे हैं। जिनको अध्यात्म का नहीं पता है वो ग्रहों तक ही सीमित रह जाते हैं। वो ऊपर बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, मगर जब तक उसका उपाय हुआ नहीं, जमीन पर दिखी नहीं हकीकत, तब तक सारा ज्ञान मैं 2 कौड़ी का मानता हूँ। चाहे वो कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, अगर उसने अपनी ही लाइफ में उस चीज़ की वो सोल्यूशन नहीं प्राप्त की, अपने कर्मा को वैसा अलाइनमेंट में नहीं लाया है और अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं पाई, सक्सेस नहीं पाई है, तो दूसरे को ज्ञान देना बेवकूफ़ी है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, ऐसे जब ग्रह होंगे तो हमारी पार्टनरशिप, हमारे रिश्ते, हमारी वाइफ के साथ, हमारे स्पाउस के साथ, हमारे प्रेम संबंध डिस्टर्ब जरूर होते हैं। वहाँ पर एक्सेप्टेंस लानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, तो भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि भगवान के हाथ में जो तराजू है ना वो सबसे बड़ा। आपको वहाँ पर बद्दुआएं देने की जरूरत नहीं है। बद्दुआएं दे करके आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को स्टॉप करोगे। ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ सूर्य 8th हाउस में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमः शिवाय।